एक ही रंग में रंगने का जो पूरे विश्व को जो षड्यंत्र चल रहा है, एक ही झंडे के नीचे लाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, एक ही किताब का फॉलोअर बनाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, ये सब उसी का हिस्सा है। और कुछ लोगों के सिर पे जो गज़वा हिंद का भूत चढ़ा हुआ है, ये उस मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। इस प्रकार से नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया, कलमा पढ़ाया गया, उसी प्रकार से अब कोई भी आपसे व्यापार करने आता है, कोई भी आपके घर आता है, कोई भी आपके गली मोहल्ले में फेरी वाला आता है, इनसे इनका नाम पूछिए, इनका धर्म पूछिए और उसके बाद ही इनसे व्यवहार करिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा देश स्तब्ध है और पूरा देश रो रहा है जिस प्रकार की घटना, आतंकवादी घटना घटी है। वास्तव में ये घटना ऐसी है कि हम लड़ेंगे तो बचेंगे। आक्रोश जब तक नहीं मिटेगा, जब तक इनसे बदला नहीं लेंगे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसकी तैयारी। हिंद रक्षक संगठन का आह्वान, आक्रोशित जनता ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में था आक्रोश प्रदर्शन और रक्त हस्ताक्षर अभियान। रक्त हस्ताक्षर वाला फॉर्म भेजा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अभियान के आयोजक एकलव्य सिंह गौड़ बोले, ये समस्या सिर्फ कश्मीर की नहीं, हर देश, राज्य और जिले की है। एक ही रंग के झंडे, एक ही किताब के तहत पूरी दुनिया को लाने की सनक है इस समस्या की वजह। विधायक मालिनी गौड़ ने शहर काजी इशरत अली के बयान पर सवाल उठाया, साथ ही कहा, लड़ेंगे तो बचेंगे। पहलगाम में हुई जो घटना है वो एक सामान्य आतंकी घटना नहीं है, ये जिहादी इस्लामिक टेररिज्म है, क्योंकि वहाँ निर्दोष निहत्थे यात्रियों को उनका नाम, उनका धर्म ये पूछ करके उनका नरसंहार किया गया है, कलमा पढ़ाया गया है। यहाँ तक कि पैंट उतरवा करके ये चेक किया गया है कि वो हिंदू है या नहीं है। ये देख करके ये सब कंफर्म करके फिर उनका नरसंहार किया गया। तो ये सामान्य आतंकी घटना नहीं है, ये उसी षड्यंत्र का हिस्सा है जो पूरे विश्व में एक विचार चल रहा है कि एक ही रंग में रंगने का जो पूरे विश्व को जो षड्यंत्र चल रहा है, एक ही झंडे के नीचे लाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, एक ही किताब का फॉलोअर बनाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, ये सब उसी का हिस्सा है। और कुछ लोगों के सिर पे जो गज़वा हिंद का भूत चढ़ा हुआ है, ये उस मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। ये जिहादी इस्लामिक मानसिकता केवल कश्मीर की समस्या नहीं है, ये पूरे देश के हर गली मोहल्ले, हर शहर, हर ज़िले की समस्या बन गई है। आज हिंद रक्षक संगठन ने इस जिहादी इस्लामिक आतंकी घटना के विरोध में यहाँ राजवाड़ा जनता चौक पर एक आक्रोश प्रदर्शन, क्योंकि हर भारतीय इस घटना से आक्रोशित है, दुखी है, स्तब्ध है, और साथ ही एक रक्त हस्ताक्षर अभियान जिसमें हमने एक अपील पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से अपील की है और लोगों ने अपने रक्त से उस पर हस्ताक्षर किया है। हमने ये उनसे मांग की है कि जिस प्रकार पूर्व में भी आपने जब जब देश पर आघात हुआ है आपने कठोरतम कार्रवाई की है, इस बार भी इस घटना को लेकर पूरे देश को आपसे उम्मीद भी और भरोसा भी है कि उससे भी कड़ी कार्रवाई आप करेंगे। और इस बात को लेकर हर देशवासी आपके साथ पहले भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। साथ ही आपके माध्यम से मैं आम सनातनी समाज से अपील करता हूं कि इस प्रकार के जिहादी इस्लामिक मानसिकता से ग्रसित लोगों को चिन्हित करना होगा, इनको पहचानना होगा। और चूँकि सरकारें और सेना अपना काम कर रही है, हम भाग्यशाली हैं कि देश में, प्रदेश में राष्ट्रवादी सरकारें हैं, वो अपना काम करेगी ही। पर एक आम सनातनी होने के नाते हमें क्या करना होगा? तो हमें ये करना होगा ऐसे तत्वों को पहचानना और उनका संपूर्ण आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार करना होगा। ये हमारे पैसों पर पलते हैं और हमारे ही विनाश में लगे हुए रहते हैं। जिस प्रकार से नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया, कलमा पढ़ाया गया, उसी प्रकार से अब कोई भी आपसे व्यापार करने आता है, कोई भी आपके घर आता है, कोई भी आपके गली मोहल्ले में फेरी वाला आता है,
किसी से भी आप कुछ सामान मंगवाते हैं, बाज़ार जाते हैं, किसी भी दुकानदार को आप पेमेंट करते हैं, इनसे इनका नाम पूछिए, इनका धर्म पूछिए और उसके बाद ही इनसे व्यवहार करिए। जब तक इनका आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा, ऐसे तत्वों पर अंकुश नहीं लगेगा और अब नहीं तो कभी नहीं, इससे ज़्यादा जघन्य घटना हो नहीं सकती। और जितने भी सेकुलरिज्म के सुरमा हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, जो इस बात को नकारते रहे कि कश्मीर में कभी ऐसा नहीं हुआ, कश्मीर फाइल्स जब फिल्म आई उसको प्रोपेगेंडा बताया गया, आज ये जो हमारे सामने हुआ है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब तो सबकी आंखें खुल जाना चाहिए। जो अभी तक इस बात पर पर्दा ढाकते रहे, जो गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई देते रहे, जो सेकुलरिज्म का चूरन चाट करके बैठे हैं, जिनको अमन की आशा दिखती है, जिनको कश्मीरियत दिखती है, उनकी आंखें अब खुल जाना बहुत ज़रूरी है। और अब आंखें नहीं खुलेंगी तो हमारा संपूर्ण विनाश तय है। अगर विनाश को रोकना है तो अब इन जिहादियों का आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार ही एकमात्र रास्ता है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा देश स्तब्ध है और पूरा देश रो रहा है। जिस प्रकार की घटना, आतंकवादी घटना घटी है, हमारे शहर के मुस्लिम समाज के इशरत काजी जी बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन उन्होंने चुन चुन के धर्म का नाम पूछ के हिंदू समाज के और गोली मारी है। बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है। चूँकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील है और उन्होंने ठान लिया है कि अब छोड़ेंगे नहीं। और वास्तव में ये घटना ऐसी है कि हम लड़ेंगे तो बचेंगे। हम सबको इसके लिए लड़ना पड़ेगा, हिंदू समाज को आगे आना पड़ेगा और आगे ऐसी कोई घटना ना घटे, इसके लिए बढ़ चढ़कर सभी हिंदुओं को हिस्सा लेना होगा। और जिस प्रकार से मैंने आज उन जो दुर्घटना में मारे गए उनकी अंत्येष्टि देखी, मुझे रोना आ गया। पूरा देश रो रहा है। तो वास्तव में बड़ी घटना घटी है। मैं सभी जो इस दुर्घटना में गए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और आज हिंद रक्षक संगठन द्वारा राजवाड़ा पर हस्ताक्षर अभियान, रक्त रंजित अंगूठे से हस्ताक्षर अभियान सभी ने किए। सभी लोग हिंदू समाज बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, सभी ने अपने खून से हस्ताक्षर किए हैं। इससे लगता है कि सभी लोग के मन में एक आक्रोश है और ये आक्रोश जब तक नहीं मिटेगा, जब तक इनसे बदला नहीं लेंगे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसकी तैयारी कर रहे हैं।